हेलो माय डियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस। माय डियर्स, तो आज हम लोग एक और नई तथा रोचक स्टोरी को पढ़ेंगे जो कि एक बहुत ही शानदार स्टोरी होने वाली है, जिसका टाइटल है हॉर्स इज़ हॉर्स। घोड़ा घोड़ा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। ठीक है। तो बेसिकली इस स्टोरी में होता ये है कि गोपी नाम का जो ये व्यक्ति है, इसके पास एक गधा और एक घोड़ा होता है। तो गधे के साथ बड़ी अन्याय हो रहा होता है, क्योंकि गोपी जो है वो घोड़े को ज़्यादा मानता है, गधे को कम। ठीक है, जो कि आमतौर की हमारी हर एक स्टोरी में ऐसा होता जा रहा है। बेचारे गधे के साथ हर एक स्टोरी में अन्याय हो रहा है और यह अन्याय हमसे देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए हम हर एक स्टोरी में जो गधे से संबंधित है वो हम आप लोग के पास हर बार प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो आइए एक और गधे की कहानी पढ़ते हैं तथा उसका जो शोषण हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यह स्टोरी बहुत ही रोचक है। तो आइए बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। गोपी हैड अ हॉर्स एंड एन एस। गोपी हैव का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, मतलब पास था। गोपी के पास था एक घोड़ा और एक गधा। गोपी के पास एक घोड़ा तथा एक गधा था। यहाँ पे एन का प्रयोग है यहाँ पे, क्योंकि ए वावेल है। वावेल के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तो ए का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अ हॉर्स है और यहाँ एन एस है। He loved his horse very much and gave him a lot of food. He loved, वह प्रेम करता था। ये देख रहे हैं, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और ता था ती थी ते थे आ ई ए साउंड करता है हिंदी में। तो वह प्रेम करता था किसको? अपने घोड़े को। वेरी मच, मच मतलब अधिक, वेरी मतलब ज़्यादा। घोड़े को अत्यधिक प्रेम करता था। एंड गेव हिम, और देता था उसे। गेव ये भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो वह उसे देता था अ लॉट ऑफ फूड। अ लॉट ऑफ मतलब होता है ज़्यादा, अधिक। फूड भोजन, यानी कि गोपी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। वह घोड़े को अधिक प्रेम करता था और उसे ढेर सारा भोजन देता था। ठीक है, अलॉट ऑफ मतलब ढेर सारा या ज़्यादा। सो मीन्स इसलिए। द हॉर्स वॉज वेरी हैप्पी। द हॉर्स घोड़ा, द हॉर्स किसके लिए है? अ हॉर्स। देखिए यहाँ पे कहानी में हम लोग शुरू में घोड़े से परिचित नहीं थे, इस वजह से ए का प्रयोग हुआ है कि एक घोड़ा। लेकिन अब हम लोग पहचान चुके हैं किस घोड़े के बारे में बात हो रहा है। तो किसी चीज़ के बारे में अगर हम लोग जान रहे होते हैं तो द लगाया जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग समझ सकें कि वही। तो यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। द हॉर्स वॉज वेरी हैप्पी। घोड़ा था बहुत खुश, इसलिए घोड़ा बहुत खुश था। बट ही डिड नॉट गिव मच फूड टू द एस। बट ही मतलब कौन? गोपी। ठीक है, लेकिन ही डिड नॉट कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। लेकिन वह नहीं देता था, गिव देता था, ता था ती थी। मच फूड अधिक भोजन, टू द एस घोड़े को, मतलब वह नहीं देता था ज़्यादा भोजन गधे को। एस मतलब गधा। ठीक है, तो गोपी के पास एक घोड़ा और एक गधा था। वह घोड़े को ज़्यादा प्रेम करता था और उसको ढेर सारा भोजन देता था। इसलिए घोड़ा अत्यधिक खुश था, लेकिन वह गधे को ज़्यादा भोजन नहीं देता था। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ का हिंदी देख लिए हैं। अब आइए दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। वन डे, एक दिन, गोपी वेंट टू द मार्केट। एक दिन गोपी गया। वेंट ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। एक दिन गोपी गया टू द मार्केट। मार्केट मतलब बाजार। ठीक है, मार्केट मीन्स क्या होता है? बाजार। एक दिन गोपी गया बाजार। द हॉर्स एंड द एस ऑल्सो वेंट विद हिम।
द हॉर्स घोड़ा, एंड और द एस गधा, ऑल्सो भी, वेंट गए, विथ के साथ हिम उसके, यानी कि घोड़ा और गधा भी उसके साथ गए। ठीक है। द एस हैड अ वेरी हैवी लोड, द एस गधे के पास था, हैड मतलब के पास था, गधे के पास था, अ वेरी हैवी लोड एक अधिक वजन। ठीक है। हैवी मतलब भारी, लोड मतलब वजन, अधिक भारी वजन लोड था, ऑन पर, हिज बैक उसके पीठ पर, हिज मतलब उसका, बैक मतलब पीठ। बट लेकिन, द हॉर्स डिड नॉट कैरी एनीथिंग, लेकिन घोड़ा डिड नॉट कैरी नहीं ढो रहा था, एनीथिंग। ठीक है। मतलब लेकिन घोड़ा नहीं ढोता था कुछ भी। डिड ता था ती थी ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए पूरे पैराग्राफ का हिंदी देख लेते हैं कि एक दिन गोपी बाजार गया, घोड़ा और गधा भी उसके साथ गए, गधे की पीठ पर हैवी लोड था, भारी वजन था, लेकिन घोड़ा कुछ नहीं ढोता था। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। ऑन द वे रास्ते में, द एस सेड टू द हॉर्स, डियर फ्रेंड आई एम टायर्ड, ये आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एम। ऑन द वे रास्ते में, द एस गधे ने, सेड कहा, टू द हॉर्स घोड़े से। ठीक है। क्या बोला? डियर फ्रेंड प्रिय मित्र, आई एम टायर्ड मैं थक गया हूँ। ठीक है। टायर्ड थर्ड फॉर्म है, मैं थक गया हूँ। प्लीज़ कृपया, कैरी हाफ ऑफ माई लोड ऑन योर बैक, कृपया ढो, हाफ ऑफ माई लोड मेरे वजन का हाफ आधा ढो, ऑन योर बैक अपने पीठ पर, ऑन मीन्स पर। ठीक है। यानी कि बोला कृपया मेरे वजन का आधा अपनी पीठ पर ढो। द हॉर्स रिप्लाइड घोड़े ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, डोंट बी सिली मत बनो मूर्ख। डोंट का मतलब होता है मत। ठीक है। जैसे डोंट मेक अ नॉइज। द हॉर्स रिप्लाइड, ये रिप्लाइड देख रहे हैं, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। आई एम अ हॉर्स मैं एक घोड़ा हूँ, एंड यू आर एन एस और तुम एक गधे हो। यू आर, ये यू आर का फॉर्म है। ठीक है। एन एस एक गधे हो, ए हॉर्स इज ए हॉर्स एक घोड़ा घोड़ा होता है, एन एस ऑलवेज कैरीज हैवी लोड्स एक गधा हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, कैरीज ढोता है। ये देख रहे हैं, कैरी CARRY कैरी होता है मतलब ढोना, और इस वाई को हटा करके IES किया गया है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। क्योंकि सिंगुलर जो है, गधा जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, इसलिए IES हो गया है। कैरीज ढोता है, हैवी लोड भारी वजन को। ठीक है। हैवी मतलब भारी। अ हॉर्स कैरीज ओनली अ मैन ऑन हिज बैक एक घोड़ा ढोता है, सेम है, देख रहे हैं ना, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। एक घोड़ा ढोता है केवल एक आदमी को, ऑन हिज बैक अपनी पीठ पर। ठीक है। द एस केप्ट क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत, घोड़ा शांत रहा। रहा कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है, ये कीप का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। तो इसीलिए हम IE साउंड निकाले हैं, मतलब रहा, चुप रहा। ही थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म थॉट, उसने सोचा, ऑफ अ प्लान एक प्लान, उसने एक प्लान सोचा, एक योजना बनाया, टू टीच पढ़ाने के लिए, अ लेसन एक पाठ, किसे, टू द हॉर्स घोड़े को, यानी उसने घोड़े को पाठ पढ़ाने के लिए योजना बनाया। क्या योजना बनाया, आइए देखते हैं। फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ, फ्यू मतलब कुछ, मोमेंट्स क्षण,
लेटर बाद, कुछ क्षण के बाद द एस फेल ऑन द रोड, गधा फेल गिरा, फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होता है, ठीक है, फॉल गिरा ऑन द रोड रास्ते पर, यानी कि कुछ क्षण बाद गधा रोड पर गिर गया। He closed his eyes and did not stand up. He closed, उसने बंद किया, his eyes, अपनी आँखों को, and, और did not stand up, और नहीं उठा। stand up मतलब उठना। तो फिर क्या हुआ? Then गोपी took off the load of ass's back and put it on the horse's back. फिर देन मीन्स फिर या तब गोपी टुक ऑफ, टेक ऑफ का सेकेंड फॉर्म टुक ऑफ होता है। टेक ऑफ मतलब उतार लिया, द लोड, लोड को, वजन को, ऑफ एस, गधे के बैक, पीठ पर का, ठीक है, गधे के पीठ पर का वजन जो था उसको उतार लिया, एंड पुट इट, और इसे पुट कर दिया, रख दिया, ऑन द हॉर्सेस बैक, घोड़े की पीठ पर, बैक मीन्स पीठ। द हॉर्स वाज नॉट हैप्पी, घोड़ा नहीं था खुश, हैप्पी मीन्स खुश, बट लेकिन ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वह नहीं सकता था कर कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ, यानी कि घोड़ा खुश नहीं था लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। कुड मतलब सकता था, वहाँ पे कैन होता तो सकता होता। तो अब हमारी कहानी कंक्लूजन पे आ गई है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो चलिए देखते हैं। अ फ्यू मिनट्स लेटर, अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, द एस सेड टू द हॉर्स, गधे ने कहा घोड़े से, यानी कि कुछ मिनट के बाद गधे ने घोड़े से कहा, हॉर्सेस डोंट कैरी लोड्स, घोड़े नहीं ढोते हैं वजन को, बट टुडे अ हॉर्स इज कैरिंग अ बिग लोड, लेकिन आज एक घोड़ा ढो रहा है, इज कैरिंग, ये देख रहे हैं, इज के साथ कैरिंग, ING, मतलब ये हो गया आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अ बिग लोड, लेकिन आज एक घोड़ा ढो रहा है एक भारी वजन को, बिग लोड मतलब भारी वजन को, ठीक है। तो पूरे का हिंदी क्या होगा कि कुछ मिनट के बाद गधे ने घोड़े से कहा, घोड़े वजन नहीं ढोते हैं लेकिन आज एक घोड़ा भारी वजन ढो रहा है। हियरिंग दिस, इसे सुनकर, द हॉर्स वाज असेम्ड, घोड़ा था असेम्ड, असेम्ड मतलब शर्मिंदा, घोड़ा इसे सुनकर के शर्मिंदा था। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।